आज के लेक्चर खत्म होने तक हम लोग काफी कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाएंगे। थर्ड पीरियड है लार्जर पीरियड। तो अंग्रेजी मेरी स्ट्रॉन्ग है यार, समझा करो। तो हाँ, तो हम लोग ने ये पढ़ा है कि एक अंकल एक आंटी, उनके दो बेटे, दोनों की शादी नहीं हुई है। तो रुको, तो भले ही थोड़ी ना हो गई, अभी दोनों की शादी नहीं हुई है, तो दोनों अनपेयर्ड है। ठीक है, अब एक शादी करेगा तो क्या हो जाएगा, पेयर। तो फैमिली में एक मेंबर बढ़ गया, तो दूसरा शादी करेगा क्या हो जाएगा, पेयर्ड। फैमिली में एक और मेंबर बढ़ गया। ठीक है, ठीक। तो ऐसे ही क्या होता है, एटम में होता है, ध्यान से सुनना। तो हम लोग जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसमें क्या होता है, ध्यान से। आज के लेक्चर खत्म होने तक हम लोग काफी कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाएंगे। ठीक है, 5-10 तक। ठीक है, तो क्या है, वैलेंस, पहली बात तो सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बना सकते हैं। वैलेंस शेल के अब वही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना सकते हैं जो कैसे हो, अनपेयर्ड। ठीक है, जो कैसे हो, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं दूसरे के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से और क्या हो जाते हैं, पेयर। तो कोई एटम जितने बॉन्ड बनाता है उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते। ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते और उतने ही इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते। क्लियर है। वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लोन पेयर। वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड नहीं बनाए, उनका जब आप जोड़ा बना दोगे तो उनको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। क्या बोलेंगे, लोन पेयर। समझ में आया। ठीक है, देखेंगे आगे। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। एक बॉन्ड मतलब एक लाइन। एक बॉन्ड मतलब एक लाइन। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। दोनों इलेक्ट्रॉन एक में एक एटम देता है, दूसरा एटम देता है। समझ में आया। ठीक है, जैसे अब बताना, ध्यान से सुनना। जैसे ऑक्सीजन, अच्छा वैलेंस शेल में ये लिख लेते, बता देते। सेकेंड ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो। थर्ड ग्रुप के 3, 13 ग्रुप के 3, 14 ग्रुप के 4, 5, 6, 7, 8। नोबेल गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं, ध्यान रखना। नोबेल गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। ठीक है, अब जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कभी भी अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कर सकता, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं आगे। ठीक, थोड़ी देर लिखें, 15-20 मिनट, फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सब आपको समझ में आ जाएगा, बस सुनते चलें। ठीक है, लिखो, कुछ रूल्स लिख लो। रूल्स नहीं, ये गाइडलाइंस हैं। क्या है, गाइडलाइंस। गाइडलाइंस। परेशान नहीं हो, आधे घंटे एकदम बस सुनो, आ जाएगा सब समझ में। हाँ, लिखना है। ठीक है, हेडिंग क्या है, ड्राइंग स्ट्रक्चर। ड्राइंग स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ड्राइंग। इसके लिए सिंगल सेंट्रल एटम के लिए, हाँ वो लिखे हैं, वो उसको अलग से दोबारा नहीं लिखा रहे, दोबारा नहीं लिख। पहला क्या है, सेलेक्ट सेंट्रल एटम यूजिंग रूल्स, यूजिंग पॉइंट्स लिख देते हैं, ऑफ सेंट्रल एटम सिलेक्शन। सेंट्रल एटम सेलेक्ट करने के कुछ पॉइंट्स लिखाए ना, सबसे पहले सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। दूसरा क्या है, रेस्ट आर सराउंडिंग एटम्स और टर्मिनल एटम्स ज्वाइंड टू सेंट्रल एटम। ज्वाइंड टू सेंट्रल एटम। तीसरा आते हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट नेवर एक्सपैंड देयर ऑक्टेट
मतलब सेकेंड पीरियड एलिमेंट में, कहने का मतलब है वैलेंस शेल में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। सेकेंड पीरियड एलिमेंट नेवर एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। ये बात ध्यान रखनी, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आता है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट क्या फलाना दुनिया भर का, ऑक्टेट मतलब है सेकेंड पीरियड एलिमेंट के वैलेंस शेल में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। हाँ हाँ, एसएस सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम्स। टीएस का मतलब टर्मिनल एटम्स। सीए मतलब सेंट्रल एटम। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं करते, मतलब वैलेंस शेल में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही ज्यादा यूनिक पॉइंट है। टर्मिनल एटम्स नेवर एक्सपैंड ऑक्टेट। टर्मिनल एटम भी कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं करता है। किसके लिए है ये रूल्स? सिंगल सेंट्रल एटम के लिए। किसके लिए है? सिंगल सेंट्रल एटम के लिए। टर्मिनल एटम भी कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं करता, या टर्मिनल या सराउंडिंग एक ही बात है। पांचवा रूल, थर्ड पीरियड एंड बिलो। परेशान नहीं हो, ये सब रूल इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आपको कभी रिवाइज करो तो याद आए, अदरवाइज इन रूल्स का अभी आपको कुछ काम वाम पढ़ने वाला नहीं है। देखना, थर्ड पीरियड एंड बिलो पीरियड। बिलो पीरियड एलिमेंट्स कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट, मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो सकते हैं। थर्ड पीरियड एंड बिलो पीरियड मतलब थर्ड और उसके नीचे, ये अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख सकते। ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आर नेवर सेंट्रल एटम्स। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आर नेवर सेंट्रल एटम। क्लियर है? अब दो ट्रिक टाइप के पॉइंट्स हैं, इसी के नीचे लिख लो। ट्रिक लिख के नोट हो गया? नोट कर लो। काम वाम नहीं पड़ेगा ये बनाते समय, ऐसा नहीं सोचो इतना सारा याद करना है, ये सब तुरंत हो जाता है। अभी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे समझो बात को, अभी मैंने आपको एक रूल बनाया है, इसका बहुत काम पड़ेगा। कोई एटम जितने बॉन्ड बनाता है उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6। तो वो कितने बॉन्ड बनाए कि 8 हो जाए? 2 बॉन्ड बनाए। पता चल रहा है ना भाई, वैलेंस शेल में 6 होते हैं, जितने बॉन्ड बनाता है उतने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो कितने बॉन्ड बनाए कि 8 हो जाए? 2 बनाए। बात समझ में? पता ना, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 है, कितने बॉन्ड बनाए कि 8 हो जाए? 1। आ रहा है समझ में? अब समझ जाएंगे कि किसी को कितने बॉन्ड बनाने हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए। जैसे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, कितने बॉन्ड बनाए कि 8 हो जाए? माइनस के वैलेंस शेल में 7, ओ माइनस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, कितने बॉन्ड बनाए कि 8 हो जाए? 1। क्लियर है ना? 7 है, 1 बॉन्ड बनाएगा, जितने बॉन्ड बनाएगा उतने बढ़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 8।
क्लियर है? सल्फर के वैलेंस शेल में कितने 6, कितने बॉन्ड बनाए कि 8 हो जाए 2। क्लियर? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3, कितने बॉन्ड बनाए कि 8 हो जाए? सुनो ध्यान से, अरे हाँ सॉरी गलत बोल दिया। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, कितने बॉन्ड बनाए कि 8 हो जाए? 3। क्लियर? कार्बन के वैलेंस शेल में 4, कितने बॉन्ड बनाए 8 हो जाए? 4। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट आते हैं, अब 2 ट्रिक वाले पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 7th पॉइंट क्या है? इफ एन आयन प्रेजेंट, if an ion and oxygen present and oxygen present give negative charge to all two oxygens, give negative charge to oxygens and distribute। क्या मतलब बताएंगे? डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल, क्या कहना चाह रहा है समझा देंगे। दूसरा पॉइंट क्या है ट्रिक का? इफ एन आयन प्रेजेंट एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट गिव नेगेटिव चार्ज टू ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल एंड डिस्ट्रीब्यूट, बस इतना ही लिखो, कोई बात नहीं, ऐसे रफ कर दो बेटा जैसे हमने रफ किया है। if an ion and oxygen present give negative charge to oxygen, full stop। if oxygen not present give negative charge to central atom। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो नेगेटिव चार्ज किसको दे देना है? सेंट्रल एटम को। इफ कैटायन देन गिव पॉजिटिव चार्ज टू सेंट्रल एटम। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। 9th पॉइंट, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। हैलोजन में कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और भी आते हैं बट इन्हीं का काम पड़ेगा। और भी आते हैं बट एस्टेटीन के कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, और भी आते हैं, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस आर प्रेफरेबली टर्मिनल एटम्स। क्यों? समझो भाई, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। हैलोजन के वैलेंस शेल में कितने? 7। 8 करने के लिए कितने बनाएगा? 1। तो सेंटर हो सकता है क्या? बोलो भाई। हाँ हाँ भाई मेरे भाई रुक जाओ, आएंगे यार। तुम तो मतलब पूरा रॉकेट दाग दोगे। क्यों? अब बताओ सर, फंसा दिया ना। ठीक है यार, सब धीरे धीरे सीखोगे, अभी सिखाना। हाँ बेटा, कर सकते हैं। अरे ऐसा तुम उल्टा बोल रहे हो यार। अबे हमने कब कहा करेंगे? तो पढ़ो तो हमने क्या लिखा है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट नेवर एक्सपैंड देयर, थर्ड पीरियड एंड बिलो पीरियड एलिमेंट्स कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। अबे थर्ड पीरियड के नीचे तुम बेटा उल्टा बुक करते हो का? बुक को सीधा पढ़ा करो। तुम 7th पीरियड ऊपर क्या क्या पूछ रहे हो? थर्ड पीरियड के नीचे सेकंड पीरियड।
अच्छा ये कहना चाहिए, अरे यार मतलब बिलो मतलब अच्छा तुम नंबर पे जा रहे हो, ओके फाइन। थर्ड पीरियड एंड लार्जर पीरियड, अब सही है बेटा, थर्ड पीरियड एंड लार्जर पीरियड। तो अंग्रेजी मेरी स्ट्रांग है यार, समझा करो है यार तुम तो, मतलब ठीक है। थर्ड पीरियड एंड लार्जर पीरियड, लार्जर पीरियड समझ रहे हो ना बेटा, 3 से बड़े पीरियड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलो एक चीज और बता दूं, देखो भाई, बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम लिख लो फिर से, कार्बन, सिलिकॉन, इन्हीं का काम पड़ता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और आयोडीन के बगल में जिनॉन होता है, होता है। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये इनके क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इनके क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बता चुके हैं वैसे। चलो अब कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का 1 होता है, नहीं नहीं ये इसके लिए अभी लिखा, अब कोई बात नहीं, धोखे से धोखा हो गया, हो गया। हाँ बेटा, आर के बाद ट्रिक, 9th, प्रेफरेबली, प्रेफरेबली, प्रेफरेबली मतलब प्रेफरेंस, प्रेफरेंस, प्रेफरेबली टर्मिनल एटम्स। ये याद नहीं करना है, बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, अभी समझाते हैं। एक एग्जांपल ले, अब लिख चुके, लिखिए जल्दी। तो आप रीनीट की तैयारी कर रहे हैं ना? रीनीट होगा, नहीं होगा क्या? नहीं होगा, 8 जुलाई को पता चलेगा। फिर मान लो रीनीट हुआ, फिर क्या करना है? देने जाओगे? देने तो जाना है, देने जाएंगे हम लोग। तो हम बस ये सोच रहे हैं उन बच्चों का क्या होगा जिनके 67 मार्क्स आए थे टोटल, और बोल दिए थे कि वो नीट स्कैम हो गया है वरना मेंस में सेलेक्ट हो जाते, उनका क्या होने वाला है? अब मम्मी पापा कहेंगे बेटा अब बताओ, अब तो स्कैम नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल, पहले ये बताओ जरा, चार्ज का बताओ, ध्यान से सुनना बेटा, देखो ध्यान से सुनना, सही लिखते हैं। ये एनायन है कि कैटायन? और ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को देंगे। किसको देंगे? ऑक्सीजन को। तो नाइट्रोजन को नहीं देंगे। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। कितने रहेंगे? 5। क्लियर है? ठीक, देखना ध्यान से। ये कैटायन है, कैटायन में कोई रूल नहीं है, डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज किसको दे देना है? सेंट्रल एटम को। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज, कितने हो गए? 4। क्लियर है? हाँ ऐसे ही करना है, देखो ध्यान से। NO2+, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, कितने हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? 4। BCl4-, एनायन है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज किसको देंगे? सेंट्रल एटम को। बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 3। कितने हो जाएंगे? 4। क्लियर है? ऐसे करना है, ठीक है। अब हो, और कुछ तो बच नहीं रहा है, चलो एक और ले लेता हूं क्या, फिर से चलो फिर से बताते हैं यार। UO2+, ये यूरेनियम है। ओ भाई ज्यादा हो जाएगा, छोड़ दो, यूरेनियम पे नहीं आ रहे। AlF6-3-, ध्यान से देखो, एनायन है ना, ऑक्सीजन है, तो नेगेटिव चार्ज किसको देंगे? सेंट्रल एटम को। तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 3।
3 और दे दिए, कितने हो गए 6। आया समझ में? हाँ, क्या कम रहेगा? अरे 8 देंगे, रुक जाओ, इतनी जल्दी क्यों तुम्हें परेशानी है? चलो अब देखो ध्यान से, अब हम सिखा रहे, फोकस करना बेटा, शब्दों को सुनना ध्यान से। BF3, ध्यान से, सेंट्रल एटम कौन है? बी। अब सारे रूल लगाएंगे, सुनते चलो, सब आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो बस। BF3 सेंट्रल एटम कौन है? बी, लेस इन नंबर, ठीक है ना। और F तो वैसे भी कभी सेंट्रल नहीं होता, तो बी सेंट्रल, लेस इन नंबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 3। ऐसे बना लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 3। कितने फ्लोरीन है? 3। फ्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के कितने बॉन्ड बनाने हैं? 1, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7, तो 1 बॉन्ड बनाएगा ना। टर्मिनल एटम कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं करता, ठीक है। बोरॉन के 3 थे, 3 बॉन्ड बना लिए, कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। फ्लोरीन के 7 थे, 1 बॉन्ड बना लिया, कितने हो गए? 8। क्लियर है? अभी और समझ में आएगा, देखते चलो। BCl4 माइनस, बोरॉन ये एनायन है, नेगेटिव चार्ज किसको देंगे? बोरॉन को। किसको देंगे? बोरॉन को। बोरॉन को नेगेटिव चार्ज दिया, बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने हो गए बेटा? 4। वैलेंस शेल में 4 हो गए, 4 डॉट बनाएंगे, ऐसा करना है, 4 डॉट बनाएंगे। क्लोरीन क्या हो गया? टर्मिनल। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ऑक्टेट पूरा करने के कितने बनाने? 1, तो 1 बॉन्ड बनाएगा। कितने क्लोरीन है? 4। 4 क्लोरीन है, 1 बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा। बोरॉन के वैलेंस शेल में कोई बचा नहीं, कोई बचा नहीं, ठीक है। ध्यान से देखना, तीसरे पे आते हैं, थोड़ा टफ पे आते हैं धीरे धीरे। NO2 माइनस, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तो नाइट्रोजन को देंगे नहीं, एक ही नेगेटिव चार्ज है ना, एक ही। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। वैलेंस शेल के कितने रहेंगे? 5 ही रहेंगे, बोलो भाई, 5 ही रहेंगे। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज मिल गया, उसके वैलेंस शेल में कितने हो गए? 7। कितने बॉन्ड बनाएगा? 1, तो एक ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बना लिया, बना लिया। अब बचे कितने ऑक्सीजन? 1, उसके वैलेंस शेल में कितने? 6, वो कितने बनाएगा? 2। किसी से भी 2 बनवा दिए, किसी से भी 2 बनवा दिए। अब नाइट्रोजन के कितने बच गए बताओ? 2। इनके जोड़े को क्या बोल दिया जाता है? लोन पेयर। 2 बच गए, इनके जोड़े को क्या बोल देते हैं? लोन पेयर। समझ में आया? ठीक है, देखते चलना, अभी ध्यान से देखना। NH4 प्लस, ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? अभी वो बात नहीं कर रहा है, स्ट्रक्चर वाली। NH4 प्लस में पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? पूरे पे होता है। वेरी गुड बेटा, पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? पूरे पे। ये हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज किसको दे देंगे? नाइट्रोजन को। वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 5। प्लस चार्ज दे दिए, कितने हो गए? 4। 4 हो गए, डॉट बना लिए 4, 4 बच गए, 4 डॉट बना लिए। 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड बनाना है, 1 बॉन्ड बना दिया। पॉजिटिव चार्ज किसको दिया था? नाइट्रोजन को दिया था। नाइट्रोजन पे लगा दे या नहीं लगाना है, अभी चार्ज को छोड़ते हैं, चार्ज को हमेशा पूरे पे ऐसे लगाते हैं। क्लियर है? फिर देखते हैं, ध्यान से देखना, 5वां। चलो इसी पे आते हैं। AlF6 माइनस, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन है नहीं, तो नेगेटिव चार्ज किसको देंगे? सेंट्रल एटम को। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने? ध्यान से सुनना, Al मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? AlF6, एल्यूमिनियम मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कौन बनाएगा? कैसे पता? आयन के बॉन्ड हमेशा कैसे होते हैं? कोवेलेंट होते हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो AlF6 माइनस, फिर से आते हैं। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 नेगेटिव चार्ज आ गए, कितने हो गए? 6 हो गए ना। बना दो जैसे बनाना है। 6 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? 1 फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, 1 फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है। एल्यूमिनियम के कितने बचे?
चेक करो। अबे बचे कितने, बचे डॉट कितने लगाए थे 6, कुछ बचा नहीं बचा, नहीं बचा, तो लोन पेयर बचा नहीं बचा, देखो ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं NO2+ पे आते हैं। हाँ परेशान था वो, ये छुड़वा दिया NO2+, ठीक है। NO2+ पे आते हैं। पॉजिटिव चार्ज किसको देंगे, ऑक्सीजन को। वैलेंस शेल में कितने होते हैं 5, प्लस 4 लगा दो कितने हो जाएंगे, बोलो 4, 4 पे +4 लगा दिया, 4 जैसे बना दो। कितने ऑक्सीजन बचे 2, एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्टेट पूरा करने कितने बनाने 8, बोलो यार 2, ऑक्टेट पूरा करने के कितने बनाने 2, तो 2 एक इससे 2 बना दिए, एक इससे 2 बना दिए, पॉजिटिव चार्ज पूरे पे लगा दिया। कोई दिक्कत, बोलो किसका हो जाने दो। और हाँ ये कह रहे हो, हाँ यहां पे एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने हो गए, देखो इधर देखो बेटा, 6 डॉट बनाए थे, 6 बॉन्ड बना ली, कितने हो गए 12। किस पीरियड का है, किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं, क्लियर है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं, क्लियर है। देखो ध्यान से, इधर अभी नाइट्रोजन में कितने डॉट लगाए थे 4 लगाए थे, 4 बॉन्ड बनाए, कितने हो गए 8 हो गए ना। हाँ ऐसे डॉट लगा के करोगे सही हो जाएगा। देखो इधर कितने डॉट लगाए थे 5, 3 डॉट 3 बॉन्ड बना लिए, कितने हो गए 8, समझ में आया। सीखते चलो बस, क्योंकि भाई इससे ऐसे रूल से अब ऐसे ही सीखोगे धीरे धीरे, बाकी प्रैक्टिस करना। बोलो नोट करने देंगे, नोट करने देंगे बेटा। हाँ NO2+ वाला, NO2+ नहीं आया, करते फिर से करते। NO2- किया है क्या, किया है, चलो फिर से करते, फिर से करते बेटा, फिर से करते। NO2- फिर से करते हैं। कितने एग्जाम्पल हुए थे, हाँ 6, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, पैनिक नहीं हो बेटा, पेशेंस से पढ़ो। आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो, है ना। चिल मार के पढ़ाई की जाती है। कैसे चिल मारना है, बिहार में नो चिल, ठीक है, नो चिल ओनली वाटर, ठीक है। 7 पे आते, चलो फोकस करें, पढ़े ध्यान से पढ़े, ठीक है। NO2+ पे आते हैं हम लोग, फिर से पढ़ते हैं। NO2+, देखो बेटा कैटायन है ना, तो पॉजिटिव चार्ज किसको देंगे, ऑक्सीजन को नहीं यार। कैटायन पे तो हमेशा किसको देते हैं, सेंट्रल एटम को। सिर्फ जब एनायन होता है तो अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को देते हैं, अदरवाइज किसको देते हैं, सेंट्रल एटम को। तो किसको देंगे, सेंट्रल एटम को। ये से हाँ ऑक्सीजन को नहीं देंगे ना, अरे रूल देखो बेटा, वो रूल मिस कर गए तुम लोग। इफ एनायन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट, अगर एनायन है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज किसको दे देना है, इफ ऑक्सीजन नॉट प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज किसको दे देना है, सेंट्रल एटम। अगर कैटायन है देन गिव पॉजिटिव चार्ज टू सेंट्रल एटम। अब आया समझ में। अब देखो इधर, तो कैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज किसको दे देना है, सेंट्रल एटम को, ठीक है। किसको दे देना है, सेंट्रल। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं 5। डायरेक्ट नहीं बनाना बेटा, हम आपके लिए बना रहे हैं, ये सब 5 होते हैं, जैसे भी लगा दो डॉट, कोई मतलब नहीं है, 5 होते हैं। अरे सॉरी 5 नहीं करेंगे, कितने करेंगे अब 4 होते हैं। 4 होते हैं तो ऑक्सीजन पे तो कोई चार्ज नहीं है ना, तो हर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने 6, ऑक्टेट पूरा करने के 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड बना दिए यहां से। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके 2 बॉन्ड बना दिए, और पॉजिटिव चार्ज चाहो तो पूरे पे लगा दो, चाहे तो जिसको दिया था उस पे लगा दो, क्लियर है। चाहो तो जिसको दिया था उस पे लगा दो, ठीक है। तो ये अच्छा सर, ये ऐसे होगा वैसे होगा वैसे होगा, वो देखेंगे सर। ये ऐसे तो होता नहीं है, वैसे तो अभी सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी मतलब ऐसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा देखा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। 8 PCl6-
डब्बे पे मत जाना, डब्बा ये बता रहा है कि पूरा चार्ज किस पे है, पूरे पे। वो तो हमें वैसे भी पता है ना, चार्ज हमेशा किस पे होता है, पूरे पे। बताओ फास्फोरस ऑक्सीजन है क्या, नहीं, तो नेगेटिव चार्ज किसको देंगे, किसको देंगे, फास्फोरस। गर्ल्स आप लोग के आके मुंह खोल के पढ़ाएं क्या है, बोला करो गधो, बोला करो। चलो फास्फोरस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो कितने हो जाएंगे, 6 डॉट बना दें, देखो देखो 6 डॉट बना दिए, जैसे मन करे वैसे बना दो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। 6 क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने, 6, 7, एक बॉन्ड बनाता है, बोलो यार। हाँ अब याद रखो, हैलोजन अगर टर्मिनल होते हैं एक बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3, ऐसे याद रखते हैं, है ना। क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, देखो 6 थे, 6 बॉन्ड बना लिए, कितने हो गए, 12। हो सकते हैं, हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बच्चा कह रहा है हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, हाँ थर्ड पीरियड का है, नेगेटिव चार्ज जिसको लगाना है लगा दो, पूरे पे लगाना है पूरे पे लगा दो, सेंटर पे लगाना है सेंटर पे। क्लियर हो रहा है गाइस, वेरी गुड। ठीक है आगे बढ़ते हैं, 9th आते हैं, PCl4 प्लस, PCl4 प्लस पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा किसको दिया जाता है, फास्फोरस को नहीं, सेंट्रल को। कितने होते हैं, 5, कितने हो जाएंगे, 4। अब वो समझ में आ रहा है, बताया था बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आ रहा है समझ में। अब देखो वो सब तो याद हो गया, बोलो यार, वो सब तो याद हो गया, एग्जाम में यही पूछ लेगा, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बता क्या रहे हो, करके आना 5। ठीक है, अब वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा सर ये क्यों बता रहे हैं, अब पूरा चीज उसी पे टिका हुआ है। ठीक है, फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज आगे कितने हो गए, 4। क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, प्लस, बताओ 4 डॉट बनाए थे, 4 बॉन्ड बना लिए, कितने हो गए, 8, ऑक्टेट पूरा, क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा। क्लियर है, अब सुनो ध्यान से, किसी स्ट्रक्चर में सभी का ऑक्टेट पूरा हो, एकदम कितने हो, 8, एकदम कितने हो, 8, हाइड्रोजन के कितने हो, 2, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं ये लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। क्या बोलते हैं, लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। क्या क्या चेक करते हैं, सभी एटम का ऑक्टेट क्या हो, पूरा हो। ऑक्टेट पूरा मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, और हाइड्रोजन है अगर तो उसका क्या पूरा हो, ड्यूप्लेट। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ये लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और चलो SO3 2-, चलो ध्यान से देखना, आराम से देखो, सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। वैलेंस शेल में कितने, ऑक्सीजन को देंगे कि सल्फर को देंगे, ऑक्सीजन को देंगे, ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1-1 माइनस, कितने माइनस है, 2 माइनस ना, अभी तक 1 माइनस होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन को कितने दे देंगे, माइनस माइनस, 1 ऑक्सीजन पे नहीं देंगे, तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने हो जाएंगे, 6 बनाते हैं, जैसे बना लो। 2 ऑक्सीजन को क्या दे देंगे, माइनस माइनस, माइनस वाला ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 1, कितने बॉन्ड बनाएगा, 1 ऑक्सीजन बचा, कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। बताओ लोन पेयर कितने बच गए, 1। बोलो यार, अब देखो कितने डॉट बनाए थे, 6, बॉन्ड कितने बनाए, 4, कितने हो गए सल्फर के, 10। बोलिए, क्लियर हो गया, बॉन्ड डॉट बनाए थे 6, बॉन्ड कितने बनाए, 4, डॉट प्लस बॉन्ड, उतने बॉन्ड बढ़ गए, कितने हो गए, 10। हो सकते हैं 10, हो सकते हैं। क्या ये लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, नहीं, क्योंकि इसके कितने हो गए, 10। क्लियर, ठीक है। और अरे अभी कहां हो गया, सारे करेंगे हम लोग। CO2, तो CO2 कार्बन के वैलेंस शेल में कितने, 4, कोई चार्ज है नहीं, ऑक्सीजन कितने बनाता है, 2। क्लियर, क्लियर है बच्चों,
नेक्स्ट आते हैं 12 PCl5 कर लो। चलो अब क्या है, PCl5 आया है। PCl5 फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने, 5 फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5। क्लोरीन तो क्योंकि टर्मिनल है, तो टर्मिनल एटम कभी भी ऑक्टेट एक्सपैंड, सिर्फ सेंट्रल एटम ही ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नहीं पता होता। एक बार ये पता चल जाए तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, क्योंकि हमें ऑक्टेट तो सेटिस्फाई कराना आता ही है। तो एक ही सेंट्रल होता है, बाकी सारे क्या होते हैं टर्मिनल, और टर्मिनल में ऑक्टेट ही कराना है। तो क्लोरीन है, क्लोरीन में कितने बना देगा, एक एक बना देगा, बना दिए। तो सवाल आया था PCl5 में कितने सिग्मा बॉन्ड, 5। अभी परसों आया है, कल। PCl5 में कितने सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड। कहां पे है, नीट में आया है, और कहां है, हो गया क्लियर। थोड़ा ड्रॉ करो, थोड़ा दिमाग में एब्जॉर्ब हो चीजें। कहां तक लिख चुके हो, ये हो चुके हैं, इसको ड्रॉ करें। घर पे जाके इनको दोबारा इसी तरह से ड्रॉ करना है। एक बार हम दिमाग में क्या चलता है बता दूं, चलो पहले ड्रॉ करो फिर बताता हूं। बैक करें, बैक करना पड़ेगा। हो गया, चलो ड्रॉ करो। घर पे जाके इनको दोबारा ड्रॉ करेंगे डॉट लगा के। क्यों दिल्ली कैपिटल, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं, लेट समझ में आ रहा है, लेट ज्वाइन किया था। चलो आज मैच है ना, तुम लोग पढ़ते वढ़ते नहीं हो, मैच देखते। हाँ, तो इनको तो ऐसे बोलेंगे। ये जेई एडवांस में आया था इस बार सवाल। ओ यही वाला। हाँ, NO2 माइनस NO2 SO3, ये जेई एडवांस में आया है इस बार। आसान नहीं है बेटा, आ जाता है तो तुम लोग हर चीज को आसान ही बोल देते हो, इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता तुम लोग को। क्योंकि जो तुम लोग को आ जाता है तुम लोग लगता है ये तो आसान है, हम तो गधे। और जो नहीं आता उसको समझते यही तो टफ है, यही आएगा एग्जाम में। प्रॉब्लम तो यही है, जो तुम लोग को आ गया वो आसान है, जो नहीं आया वो टफ है। आसान एग्जाम में आ नहीं सकता, टफ ही आएगा, वो हमें आता नहीं, तो हम कैसे सेलेक्ट होंगे भैया। रीजन पे आएंगे, रीजन पे आएंगे, परेशान नहीं हो। कैसे 8 हो जा रहे हैं, उसके 8 से ज्यादा हो जा रहे हैं। भैया तुम ज्यादा धीरे नहीं बना रहे हो, तेज बनाओ थोड़ा। पूरा बूंदी लगा रहे हो बैठ के, सिंदूर लगाना सीधे, पढ़ाई करो। चलो, और टेंशन हो जाती है यार थोड़ा, क्लास में रोमांस वाली बातें होनी चाहिए। तुम लोग बहुत देर से रोक के बैठे थे हैं, क्या हमने इतनी टफ पढ़ा है तुम लोग को सुसु आ गई? कुछ बच्चे मेरा नाम खराब करते, बोलते सुसु आंक। चलो ड्रॉ हो गया भैया, अबे ड्रॉ करो जल्दी। ज्यादा एक्सपर्टीज दिखाने के लिए इसमें मेरी एक्सपर्टीज है। आपको ऐसा नहीं सीधे लाइन खींचने लग जाओ, पहले बिंदी बनाए, इलेक्ट्रॉन्स बनाए, तभी आगे बढ़े, वरना लोन पेयर फिर मिस करोगे बाद में। हाँ हाँ, बोरॉन पे है, बोरॉन पे है माइनस। जिसको चार्ज दे रहे हो उसी को चार्ज दे रहे हो। और यहीं से एक टॉपिक खत्म हो चुका है, फॉर्मल चार्ज। यहीं से एक टॉपिक खत्म हो चुका है, फॉर्मल चार्ज। अभी देखेंगे हैं? अरे छोड़ दो, एक ही गुली है। हो गया,
बेटा जल्दी ड्रॉ कर लो यार। भैया पीछे वालों पढ़ रहे हो आप लोग, पिलर के पीछे बैठ जाते हो जानबूझ के। हाँ सेकंड वाला कौन सा है? सेकंड ये ठीक है, एक बार ऐसे सेकंड वाला रिपीट करते हैं। एनायन है, ऑक्सीजन है नहीं, नेगेटिव चार्ज किसको देंगे? बोरॉन को। बोरॉन को देंगे तो 3 होते हैं, कितने हो जाएंगे? 4। तो 4 बिंदी बना ली। 4 क्लोरीन है, 4 बॉन्ड बना दिया, नेगेटिव चार्ज बोरॉन को दिया था तो बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया। चलो आगे बढ़ो, ड्रॉ करो। अभी बस देखते चलो, देखो कितना आसान हो जाएगा। हाँ SO3 वाला, SO3 हमने लिया ही था एग्जाम्पल। अच्छा SO3 2 माइनस, देखो SO3 2 माइनस, देखो बेटा, देखो ऐसे समझो, सुनो, एनायन हो चाहे कैटायन हो, नेगेटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम को दिया जाएगा, एक्सेप्ट अगर ऑक्सीजन है तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बेटा, इधर सल्फर के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, इसको फिर से ड्रॉ करता हूं मैं एक बार। सल्फर देखो इधर बात निकल रही हो इधर, हाँ ठीक है, तो इधर सल्फर के तो 6 ही रहेंगे, तो सल्फर को वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे हम। ऑक्सीजन पे 2, इधर 2 नेगेटिव है ना, तो एक ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव देना है, तो 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव देंगे। 3 ऑक्सीजन पे तो 1 पे 2 नेगेटिव, 1 ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। 7 हो गए ना, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। 7 हो गए तो 1 बॉन्ड बना लेगा, 1 बना लेगा। 1 ऑक्सीजन पे 6 है, वो डबल बॉन्ड बना लेगा, 1 लोन पेयर रह गया। तो 6 बिंदी लगाए थे मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बनाए मतलब कितने? 10। किसने पूछा था? भूल गए? क्लियर हो गया ना किसने पूछा था? कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ हाँ बेटा, अच्छा देखो बेटा ना, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 होते हैं, ध्यान से सुनो, अभी स्टार्टिंग में भी बोला था, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देख, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 नेगेटिव चार्ज दे दिया तो कितने हो गए? 7। तो हेलोजन जैसा हो गया ना, तो 1 बॉन्ड बनाएगा। हाँ PCl6 माइनस है, हाँ? पूरे पे तो है ही, ये पूरे पे ही है, ये सब स्ट्रक्चर बनाने का क्या है? जुगाड़ है। हाँ देखो वो, चलो अभी साइन पे छोड़ दो। देखो मेरी बात सुनो, फिलहाल के लिए आपने जहां पे साइन माना है स्ट्रक्चर बनाने के लिए वही लगाते चले, समझ में आया? फिलहाल के लिए आपने जिस जगह साइन माना है उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए वही मानते, वही लगाते चले। ठीक है, चलो अभी और एग्जांपल लेते हैं। कॉपी हो गया? चलो अभी सुनना, हम लोग ने एक चीज पढ़ी है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कभी भी ऑक्टेट से ज्यादा नहीं बनाएगा ना, बट हम लोग बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे, और जब बनाएंगे तो हमें दिख जाएगा कि इसका ऑक्टेट से ज्यादा हो गया। सुनना ध्यान से, बनाएंगे हमें दिख जाएगा कि इसका ऑक्टेट से ज्यादा हो गया। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया। जब भी ऐसा केस आएगा हम लोग क्या करेंगे? एक डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करके प्लस और माइनस लगा देंगे। सेंट्रल एटम पे प्लस लगा देंगे, टर्मिनल एटम पे माइनस लगा देंगे। समझना मतलब ये एक बात। अच्छा अब ये बताओ, थोड़ा और देखते हैं, इसी में बताओ ध्यान से। अब हमें इधर सुनो, इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने थे? 7। 7 थे ना, तो बॉन्ड कितने बनाए? एक। कितने बच गए? 6 बच गए ना।
बोलो यार, तो 6 ऐसे दिखा सकते हैं कि नहीं? दिखा सकते हैं ना? तो टर्मिनल एटम में तो बस यही कंसेप्ट है कि टर्मिनल एटम या सराउंडिंग एटम कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं करते हैं, तो बहुत ही आसान है। और थर्ड पीरियड से ज्यादा ऑक्टेट एक्सपैंड, थर्ड या थर्ड पीरियड से ग्रेटर ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं। चलो 13 पे आते हैं। I3 माइनस कितने एटम है यहां पे? जो ये एडवांस पे आया था ये अभी 2 साल पहले। I3 माइनस कितने हैं यहाँ पे? 3। कितने हैं? 3। एनायन है कि कैटायन? एनायन। नेगेटिव चार्ज किसको देंगे? 3 आयोडीन है तो कोई एक आयोडीन सेंट्रल होगा। 3 में एक सेंट्रल होता है। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 7। एक नेगेटिव चार्ज दे दिया, कितने हो गए? 8। बाकी तो आयोडीन टर्मिनल होंगे ना। आयोडीन टर्मिनल कितने बॉन्ड बनाता है? 1। तो एक बना दिया, दूसरे ने भी 1 बना दिया। कितने पेयर बच गए? बोलो भाई। अच्छा नेगेटिव चार्ज आयोडीन पे बना था ना, हाँ ऐसे लगा देना है। तो 3 पेयर बच गए। अब बताओ इधर आयोडीन के कितने थे? 7। 3 बच गए ना। इधर कितने थे? 7। कितने बच गए? 3। पूछा था बताओ I3 माइनस में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स तो कितने हो गए? 3 3 6 3 9। खतरनाक। अब आसान नहीं है, तुम्हें लग रहा हो ये तो, अब ये हमें तो ये तो आ ही नहीं सकता एग्जाम में, ये तो बहुत आसान है, हमें जो आता है वो कठिन, हमें जो नहीं आता वो कठिन है। ऐसे पागल का हम तो इसी चीज से परेशान है, जो आ गया वो आसान। ये तो बहुत आसान है सर, ये कैसे आ सकता है? भैया यही सब आता है। हाँ आप पूरे पे माइनस लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी जहां पे मान के बनाया है वही लगाएं। आई बात समझ में? बोलो यार। ठीक है। अभी देखो अभी मैंने एक चीज बोली थी उसको अप्लाई कर रहे हैं। O3 ध्यान से सुनना। O3 एक ऑक्सीजन, क्या फोकस करो, अभी ड्रॉ नहीं करो इसको, देखो O3C को। O3 एक ऑक्सीजन, क्या सेंट। बाकी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। चार्ज तो कोई हो नहीं ना, 6। बाकी 2 ऑक्सीजन पे 6 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बना दिए, 2 बॉन्ड बना दिए। लोन पेयर एक बच गया, बट इस ऑक्सीजन के 6 थे, 4 बॉन्ड बना लिए, कितने हो गए? 10। ऑक्सीजन ज्यादा हो गए ना। कर सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस ऑक्सीजन के 8 हो गए। नहीं, ये तो 8 हो गए, सही है। इसके कितने हो गए? 10। सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का कोई भी एटम हो, सेंट्रल या टर्मिनल का भी 8 से ज्यादा नहीं कर सकता। अभी क्या बोला था? ऐसा जब भी केस हो हम लोग बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? एक डबल बॉन्ड को सिंगल से रिप्लेस कर देंगे, सेंट्रल को प्लस दे देंगे और टर्मिनल को माइनस दे देंगे। आया? अब देखो किसी एक डबल बॉन्ड को मैं ऐसे दिखाता हूं, किसी एक डबल बॉन्ड को सिंगल से रिप्लेस कर देंगे, सेंट्रल को प्लस दे देंगे, टर्मिनल को हो गया। कुछ नहीं हुआ। आयनिक बॉन्ड क्या? नहीं, उस पे नहीं, अभी जो सिखाया उसको सीखो। अभी वो जो आपके दिमाग में जो कंसेप्ट है कि पॉजिटिव चार्ज वाला आयनिक बॉन्ड बनाता है, नेगेटिव चार्ज वाला, वो सब वो कंसेप्ट को पहले खत्म करेंगे। पहले इधर देखें, बस ये हमारा ऑक्सीजन का क्या हो गया? ओजोन का क्या हो गया? सिंपल स्ट्रक्चर। हाँ नो, प्लस और माइनस अटैक नहीं करेगा बेटा। अभी उस पे आएंगे यार, हम लोग उस पे आएंगे, वो बात को खत्म करना है। ध्यान से सुनो, सुन लो पहले, अच्छा बाद में जब पढ़ेंगे तो लिखाएंगे। कभी भी किसी एटम पे प्लस हो या किसी एटम पे माइनस हो, अगर उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है तो वो आयन नहीं है, वो एटम ही है। कुल मिला के ये बात समझो, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ जो पार्टिकल है वो कभी आयन नहीं होता है, वो क्या होता है? एटम। अगर वो आयन है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। ये आयन नहीं है, ये क्या है?
बोलो यार, एटम है ये, आयन नहीं है, ये क्या है, एटम है। ठीक है ना, उस पे आएंगे बाद में, अभी बस ये समझो, अभी सीखो, अब ध्यान से सुनना। याद करो कितने बिंदी बनाए थे, फिर से आते हैं, शुरुआत से आते हैं, तुम लोग सीखते नहीं हो, यही बात है। चलो, जो बताते हैं वो नहीं मानते हो, वो आएंगे, वो आपका डाउट वाजिब है, बट वो अभी देखो क्या ओजोन का आया, दिमाग देखो मेरे दिमाग में एज ए स्टूडेंट, अच्छा तीन एटम है, तीन एटम है तो एक तो क्या होगा उसमें सेंट्रल, तीनों ऑक्सीजन है तो तीनों क्या है, ये तीनों ऑक्सीजन में से कोई एक ऑक्सीजन क्या सेंट्रल, एक ऑक्सीजन सेंट्रल, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, बाकी दो ऑक्सीजन बचे, चार्ज बात तो दिया नहीं है, ऑक्सीजन एटम कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बना दिया, लेकिन क्योंकि सेकंड पीरियड था तो हमने चेक किया कहीं 8 से ज्यादा तो नहीं हो गए। चेक करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनना, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 डॉट बनाए थे, 4 लाइनें और बना दी, कितने हो गए 10 नहीं हो सकते क्योंकि सेकंड पीरियड का है। एक डबल बॉन्ड को, किसी भी एक डबल बॉन्ड को किससे रिप्लेस कर देंगे, सिंगल से, सेंट्रल एटम को प्लस दे देंगे, टर्मिनल एटम को माइनस दे देंगे। ध्यान से सुनना, कितनी बिंदियां बनाई थी, कितनी बिंदियां बनाई थी, 6 बिंदियां बनाई थी, है ना, बट वो ऑक्सीजन की बनाई थी, बोलो। अब एक प्लस आ गया, कितनी बिंदियां हो गई भैया, प्लस पे कितनी हो गई 5, 3 बॉन्ड बना लिए, कितने हो गए 8। क्लियर है, इसके पता है आपको, ओ पे 7 हो गए, 7 हो गए, 1 बॉन्ड बना लिए, कितने हो गए 8, इधर 6, 2 बॉन्ड बना लिए, कितने हो गए 8। ध्यान से देखना ये वाला ओजोन SO3, ध्यान से सुनना, SO2 पे आता हूं पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, SO2 पे आता हूं मैं, SO2 ध्यान से देखना बेटा, सल्फर कितने बिंदियां, 2 ऑक्सीजन, डबल, क्या जरूरत है, डबल को सिंगल करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि थर्ड पीरियड का है, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए, हो सकते हैं। क्लियर है, अब सुनो, क्या ये लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ये लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो, अगर कोई आपसे बोले, ध्यान से सुनना, जैसे यहां किया था वही यहां करना है, कोई बोले SO2 का वो वाला स्ट्रक्चर बनाओ जो लुईस को फॉलो कर रहा हो, वही रूल लगा देना है जो सेकंड पीरियड के लिए लगाते हैं, किसी एक डबल को क्या कर देना है, किसी एक डबल को क्या कर देना है, सिंगल। ध्यान से सुनना, SO2 के स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा कितने पाई, 2 सिग्मा 2 पाई, ना SO2 के स्ट्रक्चर में 2 सिग्मा 2 पाई, SO2 के लुईस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा कितने पाई, 2 सिग्मा 1 पाई। लोन पेयर कहां बात हुई, लोन पेयर क्लियर हुआ, अरे अबे नहीं आया क्या, देखो ना इधर, यहां तक आ गया था, पूछा जाए SO2 के स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा कितने पाई, इतने, 2 सिग्मा 2 पाई। लोन पेयर की बात नहीं पूछी, हाँ एक लोन पेयर था, ठीक है ना, बट वो सेंट्रल एटम पे है, ऑक्सीजन पे भी तो लोन पेयर है, एक लोन पेयर बोल रहे हो, अभी लोन पेयर की बात नहीं हो रही भाई मेरे, क्या यार, ठीक है चलो आगे, ठीक है। SO2 के स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा कितने पाई, 2 सिग्मा 2 पाई, SO2 के, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये इसका क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर है। लेकिन पूछा जाए SO2 के लुईस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा कितने पाई, तो ये लुईस है क्या, ये लुईस तो नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि सल्फर का ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया है, तो इसको लुईस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे इसको करते हैं, एक डबल को क्या कर देते हैं, एक डबल को कहने का मतलब है जितने भी डबल हो जब तक कि ऑक्टेट ना बन जाए, लेकिन हाँ सेकंड पीरियड में तो एक ही डबल को करना पड़ता है, थर्ड पीरियड में शायद 2 करने पड़े, बट यहां पर आपको दिख रहा है एक को माइनस कर देंगे, एक को क्या कर देंगे प्लस, अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। कैसे, देखो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, प्लस आ गए कितने हो गए 5, 5 में से कितनों ने बॉन्ड बना लिया
3 ने कितने में बार बना लिया, 3 में 2 बच गए, कितने हो गए 8। ठीक है, कितने सिग्मा कितने पाई, 2 सिग्मा 1 पाई। अलग अलग आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे इसके आंसर दे देते हैं, गड़बड़ हो जाता है एग्जाम में। चलो देखिएगा, ध्यान से देखना बेटा। BO3 3 माइनस, फोकस BO3। चलो अब खुद करेंगे, आराम से करना बेटा, रफ कॉपी में बिंदी लगा के, रफ कॉपी में डॉट्स बना के करें। टाइम हो गया, बस छोड़ देते इस सवाल के बाद, अगले सवाल पे कंटिन्यू करेंगे इसी को। आ गया ना, बोला था 5-10 तक आ जाएगा। अरे बोले यार, अब जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्हीं को आएगा। अब ये नहीं कि आज हम जागे सर टेस्ट के बाद, हम टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, टेस्ट की तैयारी, टेस्ट पता नहीं जैसे क्या आ रहा टेस्ट में। वाहियात आंसर, बहुत ही वाहियात। मेरा रूल फॉलो नहीं करोगे गलत आएगा। वेरी गुड, बट आपने खुद के दिमाग से बनाया, आई थिंक सही है, बट सही है आपका। हाँ ठीक है। बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने, 3 डॉट लगा दिए, 3 ऑक्सीजन है, 3 पे एक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऐसा बन जाएगा ना। वेरी गुड। BO3 माइनस में कितने सिग्मा बॉन्ड, 3। बोरॉन पे लोन पेयर कितने, 0। बोरॉन पे लोन पेयर कितने, 0। अब इधर देखो, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6। 3 1 माइनस लग गया, कितने हो गए, 7। एक बॉन्ड बना लिया, मतलब एक यूज हो गया, कितने न्यूज बच गए, 6। तो लोन पेयर कितने, 3। इधर भी कितने, धीरे धीरे। अरे यार ये अभी आप लोग कार्ब ये सब ऑर्गेनिक में कर रहे होगे, एक ऑक्सीजन पे माइनस आता होगा तो 3 लोन पेयर दिखाते होगे। अभी ऑर्गेनिक नहीं चल रही क्या, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बट हाँ यही तो लुइस है, ये लुइस फॉलो नहीं कर रहा है, ये लुइस फॉलो नहीं करता, ये लुइस फॉलो नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसमें बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने हैं, 6। तो ये बोलते हैं ये लुइस से कम है, इसको बोलते हैं हाइपो। जब ज्यादा होता है तो बोलते हैं हाइपर। देखेंगे अगले टर्न पे देखेंगे इसको। ये जितने स्ट्रक्चर पढ़े आप घर पे फिर से बनाए, प्रॉपर बनाए, एक एक डॉट लगा के जैसे सीखा है, और दोबारा इसको क्या करें, प्रैक्टिस करें, अगले टर्न पे रिवाइज करके आए।